अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय कंप्यूटर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि MS वर्ड के अंदर कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक ये जो तमाम शॉर्टकट कीज़ हैं ये किस तरह काम करती हैं और इनका क्या जो है वो फंक्शन है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो शुरू करते हैं। मैं एक छोटा सा फंक्शन जो है वो लगा लेता हूँ ताकि हमारे पास एक जो है वो क्विक पैराग्राफ आ जाए। उसके बाद हम जो है इसको जो है वो चेक करेंगे तमाम जो हमारी कीज़ हैं कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल A। कंट्रोल A जो है इसका मतलब ये होता है कि सिलेक्ट ऑल, यानी कि जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट पे पड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको MS वर्ड में जो है वो इस्तेमाल करें, आप कहीं भी टेक्स्ट जो है इसकी मदद से जो है वो ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे, जितना भी टेक्स्ट पड़ा होगा वो तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करता बल्कि फ़ाइल्स को भी सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल B, यानी B। अब B क्या है, इसका मतलब होता है बोल्ड करना। बोल्ड यानी कि इसको मोटा करना। किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल B प्रेस करें तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को आपको मोटा करके दे देगा। ये यहाँ पर इसका जो है वो शॉर्टकट की नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल C, यानी C का मतलब है यहाँ पर कॉपी। कॉपी का मतलब ये है कि कोई भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल D। अब ये यहाँ पर ये देख लें कि जो टेक्स्ट आप कॉपी करते हैं उस टेक्स्ट को आप फिर पेस्ट भी करते हैं। C से कॉपी करेंगे और V से आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट को कॉपी किया और इसको यहाँ पे कंट्रोल V किया तो वही टेक्स्ट यहाँ पर जो है वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल D। कंट्रोल D का मतलब होता है कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है आप इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपका जो है फ़ॉन्ट का नेम, फ़ॉन्ट साइज़ और ये सारी ऑप्शन जो है वो आते हैं। ये यहाँ पर आपका डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है कंट्रोल E। कंट्रोल E क्या करता है, ये अलाइनमेंट जो है उस जो आपका टेक्स्ट है उसको सेंटर करता है। मिसाल के तौर पर मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, कंट्रोल E प्रेस करूँगा तो ये उसको सेंटर अलाइनमेंट कर देगा। यानी ये वाली अलाइनमेंट जो है वो कंट्रोल E की मदद से आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है F का मतलब क्या होता है, फाइंड करना, तलाश करना। तो मैं जब कंट्रोल F प्रेस करूँगा तो मैं कोई भी टेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है उसको तलाश कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वैन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैन। वैन लिखकर जैसे मैं एंटर करूँगा तो जितना ही बार वैन लिखा हुआ है मेरी डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइट हो जाएगा और मुझे बता देगा कि यहाँ पर आपका जो वैन है वो पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास G आता है। G का मतलब ये होता है कि आप पेज के ऊपर जा सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, 300 पेज हैं, आप किसी ख़ास पेज पर जाना चाहते हैं, यानी 5वें या 6ठे पेज पर जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल G प्रेस करेंगे और पेज का नंबर जो है वो जस्ट आप इंटर करेंगे। यानी अगर आप 5वें पेज पर जाना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे 5 और आप 5वें पेज पर चले जाएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2-4 पेज बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर इसको क्विकली जो है वो बना लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो तकरीबन जो है वो हमारे 2 या 3 पेज जो है वो 4 पेज बन चुके हैं। अब मैं तीसरे पेज पर जाना चाहता हूँ, कंट्रोल G प्रेस करूँगा। चौथे पेज पर जाना चाहता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं जो है चौथे पेज पर आ चुका हूँ। तो कंट्रोल G का मतलब होता है कि आप इसको प्रेस करें और उस पेज का नंबर दर्ज करें तो आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है H। कंट्रोल H का मतलब ये होता है कि मैं किसी एक टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर 4 बार वैन लिखा हुआ है, इस वैन को मैं वट के साथ जो है वो रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वट लिखूँगा और रिप्लेस। तो जहाँ पर जो है वो वैन लिखा हुआ था वो हमारे पास जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए अब 28 जगह पर जो है वैन आ रहा था, वो 28 जगह से इसने क्या किया, इसको जो है वो मतलब रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जहाँ जहाँ वैन था उसने इसको वट में तब्दील कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक किस लिए होता है, यानी कि जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो ये उस टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा, यानी तिरछा कर देगा। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर आप करते हैं, यहाँ से ये इटैलिक है, कंट्रोल I की मदद से आप करते हैं।
आई के बाद आता है आपका जे। जे का मतलब होता है जस्टिफाई करना, यानी टेक्स्ट जो आपका है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, तो मेरे टेक्स्ट को ये क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल जे से जो है इसको जस्टिफाई करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है के। के का मतलब क्या है कि हाइपर लिंक जो है वो हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम कंट्रोल के प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी लिंक अपनी इस डॉक्यूमेंट में दे सकता हूँ, यानी कोई भी वेबसाइट यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, इसको ओके कर दिया। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अगर कंट्रोल क्लिक जो है वो प्रेस करेंगे तो आप ये जो लिंक है इसके ऊपर पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो लिंक वगैरह रखना है तो आप कंट्रोल के की मदद से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उसके अंदर लिंक रख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला लफ्ज़ जो है वो के बाद आता है एल। एल का मतलब होता है लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट, यानी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जितना भी टेक्स्ट आप उसको अलाइन करना चाहते हैं आप कंट्रोल एल जो है वो प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाएगा। जो आपकी लेफ़्ट साइड है उस साइड से आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल अलाइन होकर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एम। एम का मतलब है कि आप जो आपका टेक्स्ट है उसको आप पूरे पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से इंडेंट कर सकते हैं। आप कंट्रोल एम प्रेस करें तो यहाँ पर आप देखें कि पूरा पैराग्राफ जो आपका है वो लेफ़्ट साइड से इंडेंट होकर आ गया। इंडेंट का मतलब ये होता है, ये यहाँ पर मेरा इंडेंशन जो है वो लगा हुआ है, ये देखिए ना हैंगिंग इंडेंट, तो ये जहाँ पर होगा वहीं से मेरा जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसको चेंज करते हैं यहाँ से, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो है उसको इंडेंट करता है। अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरे को इंडेंट करके यहाँ पर देखें जो है ला रहा है। उसके बाद आता है एन। एन का मतलब होता है न्यू। जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आपका एक न्यू पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है ओ। ओ का मतलब होता है पहले से जो आपका जो डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है उसको आप ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करें। जो आपकी पहले से सेव डॉक्यूमेंट पड़ी हुई हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो सारी जो है वो सेव पड़ी हुई हैं, तो उनको हमने जो है ओपन किया है, वो ओपन हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जो है ये क्या करता है, यानी कि प्रिंट डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है आप कंट्रोल पी प्रेस करें और यहाँ पर प्रिंट करें। आप अगर जो है वो प्रिंटर आपके पास मौजूद है तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है क्यू। क्यू का मतलब ये होता है कि आप एक लाइन से दूसरी लाइन जो है उसके अंदर एक इंसर्ट कर सकते हैं, खाली लाइन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें कंट्रोल क्यू मैंने प्रेस किया तो एक खाली लाइन जो है वो उसने इंसर्ट कर दी है। उसके बाद आपका आता है आर। आर का मतलब होता है राइट साइड से जो है आपका टेक्स्ट जो है उसको अलाइन करना। यहाँ पर आपका टेक्स्ट है, इसको आप राइट साइड से अगर अलाइन करना चाहते हैं, ये यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर आर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड से देखें आपने इसने जो है वो राइट साइड से उसको अलाइन कर दिया। उसके बाद है कंट्रोल एस। एस का मतलब होता है सेव करना। यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करें और आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है उसको यहाँ पर कोई भी नाम दें और यहाँ पर आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद है टी। अब टी जो है ये हमारा ऑप्शन जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टी जो है ये क्रिएट हैंगिंग इंडेंट, यानी कि आपका कोई भी इंडेंट है उसको आप हैंगिंग करने के लिए जो है वो लगा सकते हैं। यानी कि कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है उसको जो है वो इंडेंट जो है वो क्रिएट कर देगा। यहाँ पर देखें इसने इंडेंट जो है वो क्रिएट कर दिया, यानी ये जो नीचे वाला इंडेंट है उसको ये सिलेक्ट करके जो है वो चेंज कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंगिंग इंडेंट इसको कहते हैं। तो इसके ज़रिए से हम जो है वो हैंगिंग इंडेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यू। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। कोई भी लफ्ज़ आप लिखें उसको कंट्रोल यू करें तो ये अंडरलाइन जो है उसके नीचे एक लाइन लगा देगा। उसके बाद हमारे पास आता है वी, यानी जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था, यानी कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने और कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। उसके बाद हमारे पास आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट आपकी ओपन हुई है उस डॉक्यूमेंट को आप क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें मैंने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया है तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको सेव करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, तो वो फाइल मेरी क्लोज़ हो गई है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्स। एक्स का मतलब होता है टेक्स्ट को कट करना। आप या तो टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स की मदद से हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने कट किया, कंट्रोल एक्स, ये टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म हो गया।
अब दोबारा कंट्रोल वी से इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है कि रीडू एनी अनडू एक्शन, यानी जो आपका टेक्स्ट आपने अनडू किया था उसको आप दोबारा से फिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने टेक्स्ट को कट किया था तो मैं क्या करता हूँ, मैं वाई प्रेस करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है वो वापस उसको दोबारा से वो रीडू कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है जो आपने एक्शन अभी दोहराया उसको आप दोबारा ख़त्म कर सकते हैं। कंट्रोल जी से आप उस एक्शन को वापस जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जी तक तमाम शॉर्टकट कीज़ थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।